Hello everyone, how are you? I'm Ajit Singh and today I'm going to explain The Midnight Visitor from class 10. This is a new chapter. लास्ट 2 चैप्टर आपके पास आ चुके हैं. बेसिकली इस चैप्टर में जो कवर करना है हमें, यहाँ पर 2 सीक्रेट एजेंट है, उनके बीच की मीटिंग होती है और एक रिपोर्ट के लेकर उनके बीच क्या बात होती है एंड किस तरीके से उस मीटिंग का एंड होता है, उसी को देखना है. तो मेजरली इसमें मेन करेक्टर है ऑजबल और जो दूसरा अपोजिट करेक्टर रहेगा आपका वो मैक्स है. ये दोनों ही एक सीक्रेट एजेंट होते हैं. इन्हीं के बीच में एक थर्ड पर्सन होता है जिसका नाम होता है फॉलर, जो कि बेसिकली राइटर होता है. तो स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी को. ऑजबल अ सीक्रेट एजेंट इज़ एक्सपेक्टिंग टू गेट अ वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट. ऑजबल क्या होता है? एक सीक्रेट एजेंट है. डू यू नो सीक्रेट एजेंट कैसे होते हैं? अगर आपने फिल्म देखी हो एक था टाइगर, तो उसमें जो सलमान खान का रोल है वो एक सीक्रेट एजेंट का होता है. तो वो सीक्रेट एजेंट होता है कौन? ऑजबल यहाँ पर. और उसे एक रिपोर्ट मिलने वाली होती है. अनदर सीक्रेट एजेंट मैक्स, एक और सीक्रेट एजेंट होता है मैक्स. थ्रेटन्ड हिम विद अ पिस्टल. वो उसके पास आता है रिपोर्ट उसे छीनने के लिए. मतलब वो दूसरा एजेंट है मैक्स नाम का, जो पिस्टल लेकर के उसे धमकाता है ताकि वो रिपोर्ट उसे दे दे. डिमांडिंग द रिपोर्ट. डज ऑजबल आउटविट विद हिम. क्या उसे वो कैसे निपट पाता उससे ऑजबल, किससे? मैक्स से. तो वो देखना. बेसिकली यहाँ पे 2 क्वेश्चन आएंगे बीच में आपको. हाउ इज़ ऑजबल डिफरेंट फ्रॉम द अदर सीक्रेट एजेंट, कि जो ऑजबल है वो दूसरे सीक्रेट एजेंट से कैसे अलग है. एंड हु इज़ फॉलर, जैसे मतलब फॉलर एक राइटर है यहाँ पर, इंटरव्यू लेने के लिए जाता है किसका? ऑजबल का. व्हाट इज़ हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे. उसके लिए ऑथेंटिक थ्रिल मतलब कोई सबसे ज़्यादा अच्छी घटना उसके लिए, मतलब मज़ेदार घटना जैसे यादगार हो, वो क्या होती है, वो चैप्टर के बीच में बताएंगे हम आपको. स्टार्ट करते हैं ऑजबल्स. ऑजबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ एज सीक्रेट एजेंट फॉलर हैड एवर रीड. क्योंकि फॉलर एक राइटर है, वो सीक्रेट एजेंट के बारे में पढ़ता था, इंटरव्यू वगैरह लेता था. तो जैसा उसने सोचा था, किसने? फॉलर ने, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं था ऑजबल. किसी सीक्रेट एजेंट जैसे फीचर उसके अंदर नहीं थे, मतलब वैसा दिखाई वो नहीं देता था. जैसा उसने किसी सीक्रेट एजेंट के बारे में पढ़ा था फॉलर ने, वैसा ऑजबल बिल्कुल भी फिट नहीं बैठता था उसके डिस्क्रिप्शन के साथ. फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल वेयर ऑजबल हैड अ रूम. ऑजबल एक फ्रेंच होटल के कमरे में रहता था. कहाँ रहता था? एक कमरे के अंदर. तो वो चलते हैं, मतलब अब होटल में वो कॉरिडोर से होते हैं. कॉरिडोर जो जानते हैं, यहाँ पे दरवाजे वगैरह खुलते हैं, तो वहाँ मस्टी कॉरिडोर बोले तो एक ऐसा कॉरिडोर जहाँ काफ़ी दिनों से बंद रहा हो, बंद था और थोड़ी सी लाइट वहाँ पे कम थी. तो वो कॉरिडोर से होते हुए रूम की तरफ जा रहे दोनों. आगे ऑजबल है और पीछे फॉलोअर है. फॉलर फेल डेट डाउन. काफ़ी वो डिमोटिवेट, मतलब थोड़ा सा वो नर्वस हो गया या यूँ कह ले होपलेस हो गया. इट वॉज अ स्मॉल रूम. रूम काफ़ी छोटा है. ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर. कौन से मंजिल पर था? छठी और आखिरी मंजिल पर था. एंड स्केरली अ सेटिंग फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर्स. मतलब इमेजिनेशन, मतलब किसी चीज़ को सोच के लिखने के लिए सही जगह वो नहीं थी. तो कुल मिला के काफ़ी छोटा रूम था, छठी मंजिल पर था, फ्रेंच होटल के अंदर था, और वहाँ पर बैठ करके कोई इमेजिनेशन नहीं किए जा सकते थे. ये सारी बातें हो रही जब कॉरिडोर से वो लोग आगे जा रहे हैं. आगे क्या होता है? ऑजबल वाज फॉर वन थिंग फैट, वेरी फैट. ऑजबल का पहला कैरेक्टर क्या था भी, कि पहले तो वो डिस्क्रिप्शन उसका मैच नहीं करता था एजेंट का. एंड यहाँ पे उसका दूसरा फीचर पता चलता है कि वो मोटा था और बहुत ही ज़्यादा मोटा था. एंड देन देयर वाज हिज एसेंट. तो उसका तीसरा फीचर क्या होगा? इसका एसेंट, उसका ढंग, तरीका. दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पैसिवली. ठीक है, वो जर्मन और फ्रेंच भाषा को कामचलाऊ तरीके से बोल लेता था. ही हैड नेवर ऑल टुगेदर लॉस्ट द अमेरिकन एसेंट ही हैड ब्रॉट टू पेरिस फ्रॉम बोस्टन 20 ईयर अगो. तो 2 फीचर पता चले उसके, सॉरी 3 हो गए यहाँ पे. पहला वो क्या था? डिस्क्रिप्शन एक एजेंट की तरह नहीं था. दूसरा वो मोटा था. थर्ड यहाँ से पता चलता है उसका जो ढंग है वो अजीब था. कैसे पता चलता है? वो कामचलाऊ तौर पर फ्रेंच और जर्मन भाषा बोल लेता था, लेकिन कभी भी उसकी अपने तौर तरीके में अमेरिकन सेंस नहीं गया था. बिकॉज ऑफ वो अमेरिका से बिलोंग करता था. वो 20 साल पहले पेरिस आ गया था. कहाँ से? बोस्टन. बोस्टन अमेरिका के अंदर एक जगह है. कितने साल पहले आया था वो? 20 साल पहले आ गया था. तो कुल मिला के कई सारी बातें पता चल गई यहाँ पे. फैट होने के अलावा उसका ढंग, क्योंकि अपनी उसकी बोल चाल में अमेरिकन ढंग दिखाई देता था, भले वो कामचलाऊ तरीके से फ्रेंच और जर्मन भाषा बोल लेता था. चलिए आगे चलते. और भी, यू आर डिसअपॉइंटिंग, ऑजबल सैड विजिली ओवर हिज शोल्डर. विजिली क्या होता है? साउंड होता है. मतलब जब ऐसा साउंड जिसमें हवा ज़्यादा और आवाज़ ज़्यादा हो, बल्कि वर्ड क्लियर ना हो, भारी आवाज़ के अंदर वो एयर के साथ बोलना विजिली होता है. तो ऑजबल कहता है किसको? फॉलर को, कि तुम काफ़ी ज़्यादा निराश हो गए मेरे से मिलने के बाद.
You were told that I was a secret agent, a spy dealing in espionage and danger. तो तुम्हें बताया गया था क्या कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, एक जासूस हूँ और जासूसियाँ करता हूँ और खतरों से खेलता हूँ, ऐसा फॉलोअर को बताया गया था। बट ऐसा कुछ उसे देखने को अभी तक मिला नहीं था। यू विश टू मीट मी बिकॉज यू आर अ राइटर। तुम मुझसे मिलना चाहते थे क्योंकि तुम एक राइटर हो, यंग एंड रोमांटिक और काफ़ी ज़्यादा इमेजनरी, मतलब चीज़ों को इमेजिन करने वाले हो। यू आर एडविजन मिस्टीरियस फिगर इन द नाइट, द क्रैक ऑफ फिस्टल ड्रग्स इन द वाइन। ये एक जो फॉलोअर की जो थिंकिंग थी, मतलब ऑजबल बता रहे कि तुमने ऐसा सोचा होगा मुझसे मिलने से पहले कि काफ़ी ज़्यादा क्या होगा, मिस्टीरियस मीटिंग होगी इन लोगों की, रात का समय होगा, गोलियों की आवाज़ आ रही होगी और शराब में नशीले पदार्थों का सेवन वगैरह हो रहा होगा। तो ऐसी मीटिंग होगी किसके साथ, ऑजबल के साथ। बट ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। देखो क्या हुआ उसकी जगह। Instead, you have spent a dull evening in a French music hall with a sloppy fat man who, instead of having masses slip into his hand by the dark-eyed beauties, कि उसकी जगह क्या हो रहा है, तुम्हें एक बोरिंग शाम, एक डल मतलब बेकार सी शाम तुम्हें बितानी पड़ रही है एक मोटे से व्यक्ति के बाद। कहाँ पे, फ्रेंच के म्यूज़िक हॉल के अंदर। स्टैंड टू हैविंग मैसेजेस क्या होता है एक्चुअली, जब स्पाई या सीक्रेट एजेंसी से मिलते हैं तो वो किसी बार में या किसी कसिनो में मिलते हैं जहाँ पर क्या है, आंखों में काजल लगाई हुई लड़कियाँ, मतलब ब्लैक आइड ब्यूटी, वहाँ पे मैसेज वगैरह पास करती हैं। तो ऐसे मीटिंग की एक्सपेक्टेशन थी बट ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। गेट ओनली अ पैरासोइक टेलीफोन कॉल मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम। सिर्फ क्या हो रहा था यहाँ पर कि उसके कमरे में एक ऑर्डिनरी, एक सिंपल सा फ़ोन पड़ा हुआ था वहाँ पर, जिससे वो अपने कमरे में अपॉइंटमेंट लेता था लोगों से मिलने के लिए। कौन, ऑजबल। यू हैव बीन बोर्ड, शायद तुम बोर हो गए होगे। ऑजबल किसे कह रहा है, फॉलोअर को कह रहा है। द फैट मैन chuckled to himself and he unlocked the door of his room and stood aside to let his frustrated guest enter. अभी तक वो कमरे में नहीं पहुंचे थे, वो कमरे में पहुंच जाते हैं और वो इतना कहने के बाद वो चकल्ड, मतलब बिना मुंह खोले वो स्माइल करता, हंसता है, मतलब हंसने के नेचर कहते हैं चकल्ड, बिना मुंह खोले। और दरवाज़ा खोल देता है। दरवाज़ा खुलने के बाद वो साइड पे खड़ा हो जाता है ताकि उसका जो गेस्ट है वो अंदर जा सके। काफ़ी ज़्यादा दुखी हो चुका होता है उसका गेस्ट, इसलिए फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट यहाँ पे लिखा है। यू आर डिसइल्यूजन, मतलब तुम्हारा भ्रम दूर हो गया। ऑजबल टोल्ड हिम, ऑजबल ने उसे कहा। बट टेक चेयर माई यंग फ्रेंड, मेरे दोस्त तुम क्या बिल्कुल चेयर फील करो, कंफर्टेबल हो जाओ। प्रेजेंटली यू विल बी सी अ पेपर, अ क्वाइट इंपॉर्टेंट पेपर। अभी तुम्हें क्या होगा, थोड़ी देर में एक पेपर मिलने दिखने वाला है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर रहने वाला है अपने आप में। फॉर विच सेवरल मैन एंड वुमेन हैव रिस्क देयर लाइफ, जिसके लिए बहुत सारी आदमी और औरतों ने अपने क्या है, ज़िंदगियाँ दाव पे लगा रखी है। कम टू मी, मेरे साथ आओ। सम डेज सोन दैट्स पेपर मे वेल अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, कुछ ही दिनों में जो पेपर है वो इतिहास बदल करके रखने वाला है। इन दैट थॉट इज़ ड्रामा इज़ देयर इज़ नॉट, अगर तुम्हें लग रहा है ये सब कुछ एक ड्रामा है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एज ए स्पोक ऑजबल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम, देयर ही स्विच्ड ऑन द लाइट, ऑन द लाइट। तो क्या हुआ, जैसे वो अंदर आए तो ऑजबल ने दरवाज़ा बंद किया और लाइट ऑन करी। तो अभी क्या होता है, एकदम से सीन चेंज होता है। एंड एज द लाइट केम ऑन, जैसे लाइट स्टार्ट हुई, फॉलोअर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिलर ऑफ द डे। क्वेश्चन पूछा गया था आपसे स्टार्टिंग में कि इसका फर्स्ट थ्रिलर, ऑथेंटिक थ्रिलर क्या था। तो इसका फर्स्ट थ्रिल होता है पहले दिन का, क्या था वो, फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम, मतलब कमरे के बीचों बीच, अ स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड स्टूड अ मैन, एक व्यक्ति खड़ा है कमरे के बीचों बीच अपने हाथ में गन लिए हुए। आप फिगर देख सकते हो, ये देखो, ये है ऑजबल, उसके पीछे फॉलोअर खड़ा है आपका, और एक जो पर्सन है आपको उसके हाथ में गन है, और ये और कोई नहीं, ये दूसरा सीक्रेट एजेंट है जिसका नाम क्या है आपका, मैक्स है, जो कि ऑजबल के पास आया हुआ है रिपोर्ट लेने के लिए। चलिए, ऑजबल ब्लिंक अ फ्यू टाइम, ऑजबल ने कई बार आंखें झपकाई अपनी। मैक्स ही विजट, दोबारा उसने अपनी भारी आवाज़ में बोला, मैक्स यू गिव मी अ क्वाइट अ स्टार्ट, तुमने तो मुझे चौंका ही दिया बिल्कुल। आई थॉट यू वर इन बर्लिन, मुझे लगा कि तुम कहाँ पर होगे, बर्लिन में होगे। वाट आर यू डूइंग हेयर इन माई रूम, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। तो ये पहला सीन है जो कि फॉलोअर को पहला थ्रिल मिल जाता है उस दिन का। अब आगे चैप्टर पढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे 2 क्वेश्चन और हैं। तो मैक्स, हाउ हैज़ मैक्स गॉट इन, मैक्स घर के अंदर कैसे आया था उस कमरे के। हाउ डज ऑजबल से ही गॉट इन, और ऑजबल कैसे बता रहा था, ऑजबल को क्या लगा कि वो अंदर कैसे आया होगा, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। थोड़ा सा एक क्वेश्चन और था, उसमें कंपैरिजन था कि जो ऑजबल है
वो दूसरे सीक्रेट एजेंट से अलग कैसे था, वो मोटा सा था, ठीक है, उसकी मीटिंग के तौर तरीके अलग थे, उसके एजेंट अलग थे, तो ये सारी चीज़ें उसे अलग बनाती है दूसरे सीक्रेट एजेंट से, जो मैंने पहले आपको बताई वीडियो में। अब चलते हैं आगे। अब मैक्स की बारी हो रही है। मैक्स वॉज सिलेंडर। मैक्स काफ़ी ज़्यादा क्या है, पतला सा आदमी है, सिंपल सा आदमी। अ लिटिल लेस दैन टॉल, ज़्यादा लंबा भी नहीं है। विद फीचर दैट सजेस्टेड स्लाइटली एंड क्राफ्टी, काफ़ी ज़्यादा स्लाइटली मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एंड क्राफ्टी, काफ़ी अपनी बातों में लोगों को एग्री कर सकता है। पॉइंटेड द काउंटेंट्स ऑफ द फॉक्स, मतलब उसका जो नेचर है, प्रेजेंस है, बिल्कुल लोमड़ी की तरह लग रहा है, बिल्कुल। देर वॉज अबाउट हिम असाइड फ्रॉम द गन, उसके गन के अलावा नथिंग स्पेशली मैनेसिंग, उस और कुछ क्या ज़्यादा चीज़ खतरनाक वहाँ पे लगी नहीं रही थी। उसके हाथ में सिर्फ क्या थी, बंदूक थी, बाकी चीज़ें नॉर्मल सी थी, ठीक है। तो ये किसके बारे में, मैक्स के बारे में। मैक्स का ये अपीयरेंस है उस टाइम जो दिखाया जा रहा है। द रिपोर्ट ही मरमर्ड, अब कौन बोल रहा है भाई, मैक्स बोल रहा है, किसके बारे में, उसमें वहाँ पे लोगों से बात कर रहा है कि रिपोर्ट किस लिए आया भाई, वो रिपोर्ट के लिए। द रिपोर्ट दैट इज़ बीइंग ब्रोट यू टू नाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स, कि वो रिपोर्ट दे दो मुझे जो तुम्हें मिल रही है आज, आज मिलने वाली थे। कौन सी भाई, न्यू मिसाइलों वाली। मिसाइल्स यू नो मिसाइल क्या होती। आई थॉट आई इट वुड टेक इट फ्रॉम यू, मुझे लगा मुझे तुमसे ये फाइल ले लेनी चाहिए, रिपोर्ट ले लेनी चाहिए। इट विल बी सेफर इन माई हैंड दैन इन योर, कि ये रिपोर्ट मेरे पास ज़्यादा सुरक्षित रहेगी तुम्हारे मुकाबले, मतलब तुम रिपोर्ट को नहीं संभाल सकते, मैं संभाल सकता हूँ, ऐसा मैक्स कहना चाहता है किसको, ऑजबल को। ऑजबल मूव टू एन आर्म चेयर एंड सेट डाउन हैवीली, अभी क्या हुआ, ऑजबल वहीं पे पड़ी एक चेयर पे क्या होता है, बैठ जाता है हैवीली। अब वो कहता है आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम, इस बार मैं जा रहा हूँ कंप्लेन करने, किसको, मैनेजमेंट को। किस मैनेजमेंट को, होटल के मैनेजमेंट को। क्यों, एंड यू कैन बेट ऑन मी, और तुम मुझसे शर्त लगाओ, इस बार मैं कंप्लेन करके रहूँगा। अब देखो भाई, कंप्लेन किस चीज़ की है, ही सेड ग्रीमिली, काफ़ी थोड़ा सा गुस्सा हो करके, दिस इज सेकेंड टाइम इन अ मंथ दैट समबडी हैज़ गॉट इन माई रूम थ्रू दैट न्यू सेंस ऑफ बालकोनी, कि इस महीने दूसरी बार ऐसा हुआ है कि कोई व्यक्ति इस बालकोनी से मेरे कमरे में आ गया है। मतलब अब ऑजबल को ये लग रहा है कि जो मैक्स है वो किससे आया, खिड़की के रास्ते से बालकोनी के थ्रू अंदर आया। क्वेश्चन पूछा था ना उसको कैसा लग रहा था, तो उसको क्या लगा कि वो बालकोनी के रास्ते आया हुआ है। फॉलर आइज वैन टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम, अब फॉलर वहीं पे मौजूद था, राइटर, उसने कमरे की जो एक खिड़की थी उसकी तरफ देखा। इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो, जो कि सिंपल सी विंडो थी, अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली, और वहाँ पे क्या था, रात का समय था, रात का समय था, तो बाहर बिल्कुल अंधेरा था, तो कुछ साफ नज़र नहीं आ रहा था। बालकोनी, मैक्स सैड विद अ राइजिंग इन्फ्रैक्शन, अब मैक्स भी थोड़ा चौंक जाता है कि बालकोनी, मुझे तो पता ही नहीं था। नो आ पास की, मैं तो कैसे आया हूँ एक पास की, एक डुप्लीकेट चाबी से। तो मैक्स कैसे आया था, एक पास की के थ्रू आया था, बट ऑजबल को क्या लगा, वो बालकनी के थ्रू आया। दोनों क्वेश्चन का आंसर आई थिंक आपको मिल गया होगा जो स्टार्टिंग में पूछे गए थे। आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी, मुझे तो बालकनी के बारे में पता ही नहीं, मैक्स बता रहा है उसे। इट माइट हैव सेव मी सम ट्रबल एंड आई नोन, अगर मुझे पता होता तो मेरी जो परेशानी है वो थोड़ी सी कम हो जाती। इट्स नॉट माई बालकनी, ऑजबल सैड विद द एक्सट्रीम इरिटेशन, काफ़ी ज़्यादा इरिटेट होकर के ऑजबल कहता वो मेरी बालकनी नहीं है। इट्स बिलोंग टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, ये दूसरे अपार्टमेंट वालों की है। ही ग्लास एक्सप्लेनेटरी एट द फॉलोअर, फॉलोअर को समझाते हुए बताता है, यू सी ही सैड दिस रूम यूज टू बी अ पार्ट ऑफ द लार्ज यूनिट एंड द नेक्स्ट रूम थ्रू द डोर देयर यूज टू बी द देयर लिविंग रूम, क्या है कि ये रूम है, क्या है, एक बड़े कमरे का हिस्सा है, और जो अगला रूम है वो लिविंग रूम की तरह यूज़ होता है, ठीक है। इट हैड अ बालकनी, उस साथ वाले रूम में बालकनी है, मतलब यूँ कह ले दो कमरे एक साथ बने हुए हैं, दो कमरे एक साथ बने हुए हैं, और सीन कुछ ऐसा है, मैं बताता हूँ आपको एक बारी। मान लेते हैं दो कमरे क्या है, एक साथ ऐसे बने हुए हैं, ठीक है। ये क्या है, ये मान लेते हैं ये क्या है, इसमें ये ऑजबल का रूम है, किसका रूम है, ऑजबल का, और इसके साथ में ही दूसरा रूम है, एक साथ में यहाँ पे क्या है, दूसरा रूम है, और यहाँ पर कोई क्या है, इस तरफ से देखेंगे तो ये बाहर की तरफ एक बालकनी बनाई गई है जिसका रास्ता साथ वाले रूम में जाता है, ना कि ऑजबल के कमरे से। तो मतलब यहाँ से कोई व्यक्ति एंटर करके इस बालकनी से, यहाँ पे कहीं खिड़की होगी, यहाँ पर कहीं पर खिड़की होगी, तो वहाँ से वो अंदर आया होगा। तो ऐसा कुछ सीन है। तो चलते हैं आगे, तो वहीं से बता रहे उस तरीके से उसने बताया, ओके नाउ, कि ऐसा ही वो बताता है कि पिछले महीने में ऐसा हुआ था। द मैनेजमेंट प्रॉमिस टू ब्लॉक इट ऑफ,
तब क्या, सॉरी दोबारा बताता हूँ मैं, यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम टू डोर्स डाउन, कि तुम क्या करो, 2 दरवाजे पीछे जा कर के तुम उस कमरे से वहाँ बालकनी में आ सकते हो। एंड समबडी डिड, और ऐसा ही किया था पिछले महीने किसी ने, लास्ट मंथ। द मैनेजमेंट प्रॉमिस टू ब्लॉक इट ऑफ, मैनेजमेंट ने मुझे कहा था कि वो उसको बंद कर देंगे, बट दे हैवेंट, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ठीक है। अब मैक्स ग्लास एट द फॉलर, अब मैक्स किसकी तरफ देख रहा है भाई, फॉलर की तरफ। हु वॉज स्टैंडिंग स्टिफली नॉट फार फ्रॉम द ऑजबल, वो ऑजबल के बिल्कुल पास में ही खड़ा था। एंड वेव द गन विद द कमांडिंग गेस्चर, उसको इशारा करते हुए, प्लीज सिट डाउन, उसको क्या बोला, सिट डाउन। ही सैड, आई वी हैव अ वेट फॉर हाफ एन आवर आई थिंक, मुझे लगता है हमें आधे घंटे इंतजार करना पड़ेगा। 31 मिनट ऑजबल सैड मोडली, वहीं वहीं बीच में बोल पड़ता है कौन, ऑजबल, नहीं नहीं 30 नहीं 31 मिनट हमें भी इंतजार करना पड़ेगा। द अपॉइंटमेंट वाज फोर 12:30, अपॉइंटमेंट कितने बजे का, 12:30 बजे का। आई विश आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट। मैक्स क्या कहता है, काश मुझे पता चलता कि तुम्हें इस रिपोर्ट का कहाँ से मिली है, तुम कैसे जान पाए इस रिपोर्ट के बारे में। द लिटिल स्पाइस स्माइल्ड एविली, नहीं सॉरी, ऊपर वाले ने किसने बोली, ऑजबल ने बोली, काश मुझे पता रहता कि तुम्हें इस रिपोर्ट के बारे में जानते हो। अब वो जो मैक्स है वो स्माइल करता है, ठीक है। एंड वी विश वी नो हाउ यू आर पीपल गॉट दिस रिपोर्ट, वो क्या कहता है, काश मुझे ये पता चल पाता कि तुम्हारे लोगों को ये रिपोर्ट कैसे मिली। बट नो हार्म हैज़ बीन डन, लेकिन कोई बात नहीं, अब इसमें कोई नुकसान नहीं है। मतलब क्या, दोनों अलग अलग कंपनी के एजेंट हैं। ऑजबल अलग ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है और वो अलग ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मैक्स अलग ऑर्गेनाइजेशन है। तो अब वो दोनों आपस में लड़ रहे हैं। वो कहते हैं मुझे नहीं पता था कि तुम्हें रिपोर्ट के बारे में पता है। अब मैक्स क्या कहता है, मुझे ये नहीं पता तुम्हारे लोगों को ये रिपोर्ट कैसे मिली। लेकिन मैक्स कहता है कोई बात नहीं, अब ये रिपोर्ट मेरे को मिल जाएगी। आई विल गेट इट बैक टू नाइट, आज रात में इसे वापस ले जाऊँगा। एंड व्हाट इज़ दैट, हु इज़ इन एट द डोर, तभी क्या होता है, दरवाज़ा नॉक होता है और वो क्या कहता है, क्या है ये और कौन है दरवाजे पर। फॉलर जंप एट द सडन नॉकिंग, फॉलर थोड़ा चौंक जाता है एकदम की नॉकिंग होने से एट द डोर। ऑजबल जस्ट स्माइल, अब ऑजबल क्या है, स्माइल करता है। दैट विल बी द पुलिस, अब जरूर ये क्या होगी, पुलिस होगी। ऑजबल कहता है आई थॉट दैट सच एन इम्पॉर्टेंट पेपर एज द वन वी आर waiting for should have a little extra protection. I told them to check on me to make sure everything was all right. क्योंकि मुझे पता है कि एक इम्पोर्टेंट पेपर है जिसका इंतज़ार हम सब कर रहे हैं और इसके लिए एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। तो मैंने ही पुलिस को कहा था कि वो बीच में आकर के चेक कर ले और तसल्ली करके जाएगी, मेक श्योर कर लेगी कि सब कुछ ठीक है। मैक्स बिट हिज लिप नर्वसली, अब मैक्स ने अपने होंठ चबाना शुरू कर दिया नर्वसली, थोड़ा सा चबाया उसने। द नॉकिंग वॉज रिपीट, दरवाज़ा दोबारा खटखटाया गया। वट विल यू डू नाउ मैक्स, अब तुम क्या करोगे मैक्स, ऑसबल ने पूछा। इफ़ आई डोंट आंसर द डोर दे विल एंटर एनी वे, अगर मैंने आंसर नहीं दिया तो वो किसी भी तरीके से अंदर आ जाएंगे। द डोर इज़ अनलॉक्ड एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट, कि अगर वो अंदर आ गए तो उन्हें गोली चलाने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं होगी, वो तुम्हें गोली मार देंगे। मैक्स फेस वॉज ब्लैक विद एंगर एज ही बैक स्विफ्टली टूवर्ड द विंडो, तो क्या हो गया, मैक्स का जो चेहरा था वो गुस्से की वजह से काला पड़ गया और वो धीरे धीरे खिड़की की तरफ बढ़ने लगा। ही स्विंग अ वन लेग टू सिल मतलब विंडो पर उसने अपनी एक टांग उठा के बाहर किया। सेंड देम अवे ही वार्न, उसने धमकाया कि तुम उन्हें भगा दो, किसको, पुलिस वालों को भगा दो। वो किसको कह रहा है, ऑजबल को। आई विल वेट ऑन द बालकनी, मैं बालकनी में इंतज़ार करूँगा। सेंड देम अवे और आई विल शूट एंड टेक माई चांसेस, कि अगर तुम उन्हें भगा दो, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा और कोई मौका नहीं छोड़ूंगा। द नॉकिंग एट द डोर बिकम लाउडर एंड द वॉइस वॉज रेज मिस्टर ऑजबल मिस्टर ऑजबल, अब जो नॉकिंग है वो और भी तेज हो गई और आवाज़ आने लगी मिस्टर ऑजबल मिस्टर ऑजबल। चलिए देखो इस तरह का सीन है, उसने एक टांग बाहर कर लिया, ऑजबल उस पर बैठा हुआ है और अभी फॉलोअर खड़ा हुआ है और वो इसने एक टांग बाहर करी हुई मैक्स ने, और गन अभी भी दिखा रहा है। कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड दैट हिज गन स्टिल कवर द फैट मैन एंड हिज गेस्ट, अभी भी वो उसकी बॉडी मुड़ चुकी है, मतलब वो थोड़ा सा मूव कर रहा है बाहर की तरफ, लेकिन अभी भी उसने दोनों के ऊपर गन तान रखी है। द मैन एट द विंडो ग्रैप्स द फ्रेम विद हिज फ्री हैंड एंड सपोर्ट हिमसेल्फ, देन ही स्वैंग हिज अदर लैग अप टू द ओवर विंडो सिल, अभी क्या किया उसने, एक हाथ उसका खाली था, उस हाथ से उसने क्या किया, सपोर्ट लिया अपने आप को, और इसी के सहारे उसने क्या किया, अपनी दूसरी टांग भी विंडो के बाहर कर दी। द डोर नोब टर्न, अभी दरवाजे का जो नोब है, कुंडी जो हैंडल होगा वो मूव हुआ। स्विफ्टली मैक्स
pushed with his left hand to free himself from the sill and dropped the balcony, and then as he dropped he screamed once shrilly. तो क्या कि उसने एक जो हाथ उसका फ्री था उसने उसको क्या किया, अपने आप को पुश किया और वो बालकनी में पहुंच गया। एंड देन जैसे वो छोड़ा ड्रॉप पहुंचा, ही स्क्रीम वंस, उसने एक बार ज़ोर से आवाज़ लगाई, शरीर जोरदार चीख आई उसकी। ठीक है, ये हो गया इधर का विंडो वाला सीन। अब दरवाजे पे क्या हो रहा है, द डोर ओपन एंड अ वेटर स्टूड देयर विद अ ट्रे। दरवाज़ा खुलता है और एक वेटर होता है अपने हाथ में ट्रे लिए हुए, अ बोटल एंड 2 ग्लासेस। वेटर के हाथ में क्या होता है, एक बोतल और 2 ग्लासेस होती है। हेयर इज़ द ड्रिंक यू ऑर्डर फॉर व्हेन यू रिटर्न, कि जब तुम आए थे तब तुमने मुझे क्या कहा था कि कुछ सामान लेके जाना, तो वो सामान लेके आ जाता है वेटर। ही सेड एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल, डिफ्टली अनकॉर्क्ड द बॉटल एंड लेफ्ट द रूम। क्या किया उसने, उस सामान को क्या रख दिया, ट्रे को उसने टेबल पे रखा और बॉटल के उसने अनकॉर्क, मतलब जो ढक्कन लगा होता है शैम्पेन वगैरह में जो कॉर्क लगा होता है ढक्कन से उससे हटाया और कमरे से वो चला जाता है। वाइट फेस फॉलो स्टेड एट आफ्टर हिम। अब वो जो सफ़ेद, उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ जाता है, किसका, फॉलर, जो उसका गेस्ट होता है। और क्योंकि भाई इतना सब कुछ उसकी एकदम से हो गया, अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा उसको क्या सब चल रहा है। बट द स्टैमर द पुलिस, अब वो हकलाते हुए लड़खड़ाते हुए बोलता कि लेकिन पुलिस का क्या हुआ। देयर वॉज नो पुलिस ऑजबल साइड, ओनली हेनरी होम आई वॉज एक्सपेक्टिंग, कि कोई पुलिस नहीं है। ऑजबल बताता उसे वो कौन था, हेनरी। हेनरी कौन है, वेटर का नाम है, ठीक है, जिसका मैं इंतज़ार कर रहा था। बट वॉन्ट द मैन आउट ऑफ द बालकनी, फॉलर बिगिन। फॉलर फिर बोल पड़ता है कि लेकिन वो व्यक्ति जो बाहर बैठा हुआ है बालकनी के, वो फिर आ गया तो। नो, ऑजबल सैड ही वॉन्ट रिटर्न, यू सी माई डियर यंग फ्रेंड देयर इज़ नो बालकनी। नहीं, वो कभी वापस नहीं आएगा, क्योंकि क्या भी, देखो माय डियर फ्रेंड, वहाँ तो कोई बालकनी नहीं है। वो 6 मंजिल से उसे मैक्स को जंप करा देता है, जो कि निकल चुका है। तो रॉबर्ट आर्थर इसके क्या है, राइटर है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। स्टार्टिंग में लगा था कि काफ़ी अच्छा होने वाला है और काफ़ी अच्छे तरीके से ऑजबल ने इस सिचुएशन से निपटा। क्वेश्चन भी पूछा गया था किस तरीके से उसको बच पाता है, तो उसे आखिरकार बच गया। तो ये फ़र्क है क्या ऑजबल और मैक्स में, कि ऑजबल क्या है भाई, उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड ठीक है, मैक्स का प्रेजेंस ऑफ माइंड ठीक नहीं था। वो जल्दी घबरा गया और इस वजह से उसकी यहाँ पर डेथ हो गई। सो दैट्स वाई चैप्टर आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। कोई भी अगर डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं। पर अब हम अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के भी शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।